नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम लेकर आए। आज एक बहुत अच्छी चीज पे बात करूं। आपने देखा होगा, मैं बोर्ड पे लिख भी रखा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 10 साल बाद कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो ज्यादा चलेंगे। आपको ना उत्तर जान के बड़ी हैरानी होगी। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। और आप भी चैट जीपीटी, एआई, इन सबका यूज करना सीखें। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आज। और इन सब से ना आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हो अगर आपने इनका यूज करना सीख लिया। जो भी काम करते हो हर काम में ये आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपने इनको चलाना, इनसे काम लेना सीख लिया। और जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी जो होशियार लोग जिनको कहते हैं, जितने भी जो टेक्नोलॉजी को सीखने में तेज हैं, हर बंदे का कहना ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई बेस होंगे या टेक्नोलॉजी से होंगे। लोगों को बहुत सारी जगह इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपसे आज बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। इस वीडियो में आज आपको बहुत बढ़िया चीज समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा आपको वो चीजें बताऊंगा शायद आपको जल्दी से लोग नहीं बताते होंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन ऐसे कम बताते हो। मैं आज आपको सिखाना, थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा बताना कि कैसे आप इन सब चीजों को कर सकते हो और कैसे सीख सकते हो, इन सब के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता होगा मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया, ये नया चैनल है। थोड़ा सा मदद कर देना क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आप लोगों की बहुत हेल्प की जरूरत है। क्योंकि पुराने चैनल पे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, 55,000, 50 या 55,000 से ज्यादा थे, तो वो डिलीट हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 10 साल बाद कौन से बिजनेस ज्यादा चलेंगे। सबके मन में रहता है कि यार पता नहीं कौन सा काम करूं, कौन सा ना करूं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, रहता है ना। ये एग्जैक्ट देखो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन एआई क्या है, जो चैट जीपीटी है, इससे मैंने आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की, थोड़ा समझाने की। देखो मैं यहाँ पे ना कुछ आपको दिखाने की कोशिश, मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूँ, लगा दूंगा आपके लिए। आप देखना, बड़ी अच्छी चीज आपको थोड़ा सा ना समझ आएगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। अब देखो मैंने सर्च करा था कि 10 साल बाद कौन से बिजनेस ज्यादा चलेंगे। इसने जवाब दिया 2035 तक चलने वाले टॉप बिजनेस आइडियाज। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको पढ़ने में आ जाएगा। सबसे पहले इसने क्या ऑप्शन दिया, ग्रीन एनर्जी एंड सोलर। आपको पता होगा कि सरकार भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है किस पे, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी इस पे सरकार का फोकस क्यों है। आपको पता है कि पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी खपत है लाइट की, वो सब पैदा किससे होती है। अभी देखा होगा आपने कि कहीं तो कोयले से बनती है, कहीं किससे बनती है। तो इसकी बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी, मतलब जो वातावरण को जिससे हानि ना पहुंचे, इस तरह की एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये इंडिया ही नहीं, दुनिया में जरूरत है। और हर देश इस पे काम करने की कोशिश कर रहा। तो आने वाले 10 साल में इससे बाद इस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। और ये लोग, बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। आपको इस चीज को समझना चाहिए कि इससे रिलेटेड आपका कुछ भी वो हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें बेटर ऑप्शन भी दिए हैं। ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आता है, ठीक है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। सोलर पैनल जो होते हैं, इसकी आपने देखा होगा कई सारी डिमांड है और लोग इसको कर भी रहे। तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि जब कोई चीज लगेगी तो उसके मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। आपने देखा होगा कि सरकार बहुत फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, जैसे स्कूटी है, कार है, अब तो बस है, ट्रेन है, सारा कुछ इलेक्ट्रिक में बनाने की कोशिश हो रही है और बन भी रहे हैं। तो इस पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, इस पे ग्रीन एनर्जी पे। अब इसमें तीसरा आता है ऊर्जा बचत उपकरणों की बिक्री। जैसे क्या होता है कि पहले आपने देखा होगा बल्ब आता था, सबने देखा होगा 100 वाट वाला, 10 रुपए का आ जाता, सस्ता आता था, लेकिन बिजली की खपत कितनी थी, 100 वाट की। उसके बाद क्या आया भैया, एलईडी वो आई, सीएफएल आई। उसका क्या था, वो भी थोड़ा सा लाइट ज्यादा लेता था, मतलब 50 से वो कम होके हो गया कितना, 30-35, 50 से कम होके कितना आ गया, 30-35 वाट पे। फिर उसके बाद क्या आई, एलईडी बल्ब, जो रह गए 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट पे। देखा होगा ना आपके घरों में 5, 10, 15 वाट के लगे होंगे। पहले 50-100 वाट का एक बल्ब लगता था, ज्यादा एनर्जी लेता था। उसके बाद 30-35 पे आए और उसके बाद अब आगे कितने पे, 5, 10, 15 पे। तो ये क्या है, एनर्जी सेविंग के लिए जो भी
उपकरण हैं उनकी बिक्री और उनके उस पर फोकस करना, ये एक अच्छा काम, ये आ गया एनर्जी। अब नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 एआई कहता है कि एआई और ऑटोमेशन आधारित सर्विस। एआई और ऑटोमेशन, एआई का जमाना। एआई में क्या क्या, जैसे एआई कंसल्टिंग एंड टूल डेवलपमेंट, जैसे एआई को कैसे यूज करें, इस एआई में क्या क्या टूल लगते हैं, क्या क्या इनका वो होता है, इन सब के बारे में लोगों को बताना, या इन सब के बारे में कोई कोर्स बनाना है, कुछ भी, मतलब एआई से रिलेटेड लोगों को थोड़ा जानकारी देना। इससे आप लोग पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में आप देख रहे हो हर बंदा एआई पे काम कर रहा है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट्स ऑन ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन। आपने देखा होगा आजकल जब आप पहले कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, क्या होता था, कस्टमर केयर पे आपने कॉल करा, पहले सीधा कस्टमर केयर से बात करते थे। आजकल कितने, उससे पहले आपको कस्टमर केयर से बात करने से पहले क्या ऑप्शन दिए जाते हैं कि भैया आप जाके पहले जो वहाँ पे एआई बेस उनका जो चैट होता है उससे बात करो। अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे पाता देन आपकी कॉल ट्रांसफर की जाती है किसको, कस्टमर केयर। कस्टमर केयर की जो पहले संख्या थी वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई और आने वाले टाइम में और भी कम हो सकती है, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन एआई से ही हो जा रहे हैं। नंबर 3 की बात करूं, मशीन लर्निंग आधारित हेल्थ एंड फाइनेंस। मशीन लर्निंग मतलब आपको जैसे मशीन में डाल के ना, कोई चीज जैसे मशीन में डालते हैं वैसे ही मशीन में डाल के उसको उसके बारे में पता चल जाएगा कि इसकी हेल्थ कैसी है। कोई प्रोडक्ट आपने डाला, आजकल देखा होगा मशीनों से आपकी कार हो, ये सब हो, बड़ी बड़ी कारें, उनको क्या है, प्लग लगाया, उनसे पता चल जाता कि ये कितनी चली है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें वो है। इस तरह से मशीन लर्निंग, हेल्थ और फाइनेंस, ये सारी चीजें मशीन से उनका वो डाटाबेस और सब कुछ वो हो जाएगा। ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम हो सकता है जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा चल सकता है। नंबर 3 की बात करूंगा जो एक अच्छा काम हो सकता है, क्या है भैया, हेल्थ केयर और वेलनेस। इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। हेल्थ केयर, आदमी की जो हेल्थ है उसके बारे में आजकल देखा होगा, जब से कोविड के बाद से ना इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा जरूरत लोगों को महसूस हुई है। और फिटनेस पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वॉक करना हो, लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। मैंने देखा, मैं खुद 5-6 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने देखा पार्क में जो पहले भीड़ नहीं होती थी आजकल उससे ज्यादा भीड़ हो रही। तो इस पे भी लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसमें भी है आयुर्वेद और ऑर्गेनिक चीजें, इसमें लोग आजकल आयुर्वेद को भी थोड़ा वो कर रहे हैं और ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, हेल्थ में मतलब खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस किस चीजों पर सही प्रयोग करना चाहिए। लोग इन चीजों पर पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा। अब इसमें ही है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि आदमी आजकल मेंटल हेल्थ से बड़ा जूझ रहा है। इससे भी लोगों को निकालने के लिए, और इस पे बहुत सारे जैसे जो मनोचिकित्सक होते हैं या और भी बहुत सारे होते हैं, उस तरह का लोगों को इससे बाहर निकालते हैं। तो इस तरह के भी उसमें काफी अच्छी कोट देखने को मिल सकती है, ये एक अच्छा काम हो सकता है। अब चलते हैं चौथे नंबर, एग्रीटेक और स्मार्ट खेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीटेक और स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये क्या होता है, देखो हम पुरानी पद्धति से अगर जैसे खेती करते वैसे करते रहेंगे तो लगभग लोगों से मैंने जितना फीडबैक लिया है ना, मैं खुद एक खेती कर चुका हूँ, उतना लाभ नहीं होता जितना आदमी को होना चाहिए। और अगर आप आजकल जैसे इसमें है टेक्निकल चीजें, इसमें दिखाया आपको ड्रोन से खेती की निगरानी करना। आप क्या है, अगर आपको किसी चीज के वो करना है तो आप जाओगे, पूरा चक्कर लगाओगे, घूम के आओगे, लेकिन ड्रोन से वही काम कितना आप आधे घंटे में चक्कर लगाओगे, वो 2 मिनट में घूम के आ जाएगा सारी उसकी। तो क्या होता है, टेक्निकल और थोड़ी स्मार्ट खेती करना। इसी में है सोयल टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस, मिट्टी के अपने टेस्टिंग कराना और उसका डेटा एनालिसिस, मतलब उसमें देखना कि किस चीज की कमी है। कई बार क्या रहता है, हमें नॉलेज होती नहीं, हम जो चीज जरूरत नहीं होती है, जैसे आपको यूरिया की जरूरत नहीं होती है फिर भी हम उसमें डाल दिया, फिर सल्फर की जरूरत नहीं है, डाई की जरूरत नहीं है, या फिर जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी हमने उसमें पूर्ति कर दी। अब क्या होता है, जैसे आपको अगर बीमार हो, आपने अपना टेस्ट करा लिया तो आपको बीमारी का पता चल जाता है, डॉक्टर केवल उसी की दवा देगा। और जब तक टेस्ट नहीं कराता तो अंदाजे से आप कुछ भी उसको देते रहोगे। वो चीज यहाँ पे होती है कि अगर मिट्टी की भी टेस्टिंग करा लोगे तो आपको आने वाले उसमें
ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वही चीज अपनी खेती में डालोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं इसमें तीसरी चीज है हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग। हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग आपने देखी होगी, लोग स्टार्ट करें, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन सरकार भी इसमें लोगों को मदद करती है। ये अच्छा और बढ़िया काम हो सकता है। हाईटेक मतलब थोड़ा सा ग्रीन हाउस बना दिया, जिससे क्या है, अब गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मियों में क्या होता है कि ऐसी फसल जैसे डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उससे क्या होता है कि उसको नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर उस पर ग्रीन हाउस रहेगा तो वो उसमें फसलों को नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की खेती को भी लोग बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार भी इनमें सब्सिडी वगैरह देती, तो ये एक अच्छा काम हो सकता है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ई कॉमर्स और लोकल ब्रांडिंग। ई कॉमर्स और लोकल ब्रांडिंग। ई कॉमर्स तो आजकल आपको पता ही है, इसमें 3-4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। विशेष उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, कुछ भी जो भी आपके यहाँ अच्छा बनता हो, कुछ भी हो, उसको ऑनलाइन सेल करो। और लोकल, इसमें दिया है गांव से शहर तक सप्लाई चेन। जैसे क्या होता है, गांव के कुछ अच्छे प्रोडक्ट होते हैं या अच्छी चीजें होती हैं जो आपके गांव में बन रही हैं, उसको क्या है, आपको ऑल इंडिया बेस पे बाहर सप्लाई करना है, ऑनलाइन ले जाना है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। अपने लोकल प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट या फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो उसको आप ई कॉमर्स या इससे आप उसको कहीं भी पहुंचा सकते हो, कहीं भी सेल कर सकते हो। ऑनलाइन का जमाना है, ये आगे भी और बढ़ने के चांस हैं। अब नंबर 6 पे आता है इसका एजुकेशन टैग। एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है स्किल बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेस, जैसे एआई डिजाइनिंग, कोडिंग, फाइनेंस आदि। इसमें 4-5 ऑप्शन दिए हैं, एआई दिया है, डिजाइन दिया है, कोडिंग दिया है, फाइनेंस दिया है इत्यादि। ये क्या है, देखो आजकल एआई का जमाना है, कोडिंग लोग सीख रहे हैं, ऐप बनाना सीख रहे हैं या फिर डिजाइनिंग सीख रहे हैं। ये सब चीजें फाइनेंस के बारे में लोग आजकल नॉलेज है। पहले फाइनेंस के बारे में लोग कहीं बात भी नहीं करते थे। आजकल स्कूलों में भी मैंने देखा, मेरे बच्चे की स्कूल की बुक, वहाँ भी एआई और कोडिंग वगैरह सिखाते, फाइनेंस सिखाते, पहले नहीं सिखाते थे। अगर अच्छा स्कूल है तो आपको जरूर बच्चों को फाइनेंस वगैरह स्कूल में अब सिखाने लगे, पहले नहीं सिखाते थे, पहले बात भी नहीं होती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे करके इनमें होने लगा। तो ये भी एक अच्छा और बढ़िया। अब है नंबर 7 की बात करूं, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड से मतलब आपका कभी तो आपके पैसे निकल जाते हैं, कभी आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है, कभी कुछ कर लिया जाता है। इसके बारे में भी काफी अच्छा वो है। इसमें छोटे छोटे व्यवसायों के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, अब किसी का छोटा व्यवसाय है उसका सिक्योरिटी सर्विस सॉल्यूशन, ये बहुत सारी चीजें हैं। व्यक्तिगत डेटा मैनेजमेंट सेवाएं, इसके अंदर ये सब भी आता है। व्यक्तिगत, जैसे किसी आदमी का आपको डेटा मैनेज करना है कि भैया ये डेटा, इसको कैसे हम सेव रख सकें, कैसे सिक्योर रख सकें, इस तरह के काम के लिए भी अच्छा एक होता है। अब है 3D प्रिंटिंग बिजनेस, ये भी अच्छा है। 3D प्रिंटिंग का आजकल जमाना है। लोग देखा होगा अपनी फैमिली का, उनका स्टैचू 3D बनवा के घर में रखते हैं या फिर किसी भी चीज का 3D प्रिंटिंग करके अपने घर में रखते हैं। ये भी अच्छा एक और बढ़िया है। अब इसमें स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्पेस में तो आपको पता है कितना धड़ाधड़ काम चल रहा है। तो लोग स्पेस में जल्दी से जल्दी नई नई चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो स्पेस और टेक्नोलॉजी इस पे तो एक बड़े लेवल पर हो गया, लेकिन ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम हो सकता है। अगर नंबर 10 की बात करूं तो ये इस पे है अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग यूनिट। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक को दोबारा उपयोगी चीज़ों में बदलना। फैशन और फर्नीचर अपसाइकलिंग, जैसे क्या होता है कि आजकल जो फर्नीचर वो है ना वेस्ट, इसका बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। जैसे आपका प्लास्टिक वेस्ट है या नॉर्मल जो भी वेस्ट है वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है या फिर कहीं भी गिरा दो प्लास्टिक है वो गलता नहीं। तो इसका सॉल्यूशन निकालना, इसका सॉल्यूशन निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कर सकते हो, उससे कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, उसका रिसाइकलिंग कर सकते हो, ये भी अच्छा और बढ़िया काम। ये आपको 10 बताए जो चैट जीपीटी ने बताई। ये चैट जीपीटी को यूज करना सीखो। आपको कभी भी कुछ पूछना हो, कभी भी कुछ बनवाना हो, चैट जीपीटी से बनवाओ। सही बता रहा हूँ आपको, ये अच्छा और बढ़िया काम है। फिर आपको कहता हूँ कि एआई या फिर जो अपना जितने भी ये नए नए ऐप्स आ रहे हैं, इनका यूज करना सीखो। इनको दूर भागना दूर करो। अगर आप इससे दूर भाग कर आओगे, इनको कभी ये नहीं सीख पाओगे। अगर इनको आप समझना सीख लिया, इनको अपने यूज करना सीख लिया, तो एक बेस्ट और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आज आपको बताने की कि कौन से 10 ऐसे बिजनेस हैं जो आगे चल सकते हैं
बहुत वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।